Good morning, student. In this video, I am going to discuss about the numericals based on conductivity, molar conductivity, as well as gives free energy change. ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर हैं और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर न्यूमेरिकल। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो मैं कराता हूं आपको। इसमें है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल। क्वेश्चन यही है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल containing resistance of conductivity cell containing 0.001 molar, containing 0.001 molar KCl solution, containing KCl solution is 1500 ohm, is 1500 ओम। जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1500 ओम और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको बताना क्या है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, cell constant if conductivity of of 0.001 molar KCl solution, conductivity of 0.001 molar KCl solution is 0.146 into 10 का पावर माइनस 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 10 का पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूं, आल्सो कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, अब इसमें सारी चीजें आ गई जो हमने आज की क्लास में आपको पढ़ाया था, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज सेल कांस्टेंट। एक बार क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 molar KCl solution is 0.146 into 10 का पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको कोई चीज न समझ में आए तो आप क्या करेंगे, आप बेसिक फार्मूले को यूज करेंगे। बेसिक फार्मूला ये तो सभी को याद होना चाहिए बच्चों, R इक्वल टू व्हाट, रो इंटू एल अपॉन ए। क्या है ये, रो इंटू एल अपॉन ए। ये क्या है, R की वैल्यू। ये तो सबके समझ में आ रहा है, ये फार्मूला सबको याद भी होगा। R आपका रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और L अपॉन ए के बारे में मैंने आपको बताया था, L अपॉन ए, दिस वन इज सेल कांस्टेंट। ये ट्रिक है, ढेर सारे बुक्स में कुछ और सब लिखे होंगे, लेकिन आप लोग जो है जैसे हम बता रहे हैं सेम ऐसे ही करना है। आपको निकालना है L अपॉन ए, यानी सेल कांस्टेंट निकालना है। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 1500 ओम, और क्या दिया हुआ है बेटा, कंडक्टिविटी दी गई है। क्या दी गई है,
कंडक्टिविटी, लेकिन ये क्या है, रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू 1/ρ, मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था, 1/ρ सिखाया था। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हमें चाहिए क्या, हमें रो चाहिए, तो रो विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कप्पा, क्या होगा बेटा, 1/कप्पा। तो क्या मैं रो के स्थान पे 1/कप्पा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, तो रो के स्थान पे मैंने लिख दिया 1/कप्पा इंटू L/A। इतना सबका क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे आप, 1500 ओम तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। कप्पा की वैल्यू आपको दी गई है, देखिए 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। दिस वैल्यू हैज बीन गिवन इन योर प्रॉब्लम। अब कप्पा के स्थान पे आप लिख दीजिए 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू L/A। अब यही L/A ही तो आपको चाहिए, तो L/A यही क्या है, सेल कांस्टेंट है, तो L/A की अगर वैल्यू चाहिए तो ये इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस L/A विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 0.146, 1500 इंटू 0.146 इंटू 10⁻³ सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी, जो भी ये वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। सॉल्व करने का तरीका समझ सकते हैं। 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14.6। 14.6 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14.6 इंटू 15 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 14.6 इंटू 15 कर दीजिए, 15 6 जा कितना होगा, 90, 0, फिर उसके बाद 9, 15 4 जा 60, 69, 6, 15 1 जा 15 और 6 कितना हुआ, 2 1, 15 1 जा 50 और 6 ये इतना आ गया 219.0 इंटू 10⁻³ या इसको कह सकते हैं 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। यही वैल्यू आ गई किसकी, लेंथ सेल कांस्टेंट की, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू हो गई सेल कांस्टेंट की। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आपको बना दिया गया है, वो बनाया गया है, वो आपको बनाया गया है, ये क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लेम्डा m इक्वल टू क्या होता है। वैसे ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, 3.9 क्वेश्चन है ये ना, 3.9 आप उसको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। फिर लेम्डा m की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी लेम्डा m दैट विल बी इक्वल टू कप्पा/c। कप्पा आपका दिया हुआ है कितना, 0.146 इंटू 10⁻³ अपॉन कंसंट्रेशन देखिए दिया हुआ है 0.001 मोलर, यानी 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स। बस इसी को ध्यान रखिएगा, यही आप लोग गलत करेंगे। यहाँ पे बच्चों है ऊपर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और नीचे क्या है आपका मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स को आप सेंटीमीटर क्यूब में आपको चेंज करना ही पड़ेगा,
वो लिखेंगे आप 0.146 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 10 का पावर -3। ठीक है, तो 10 का पावर -3 10 का पावर -3 से अभी कैंसिल हो जाएगा, अभी हम कैंसिल कर भी देंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ और काम कर लें अपना। मोल लीटर के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इसका पावर -1। अब देख जरा 0.146 इंटू 10 का पावर -3 10 का पावर -3 अपान 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -3 इंटू सेंटीमीटर का पावर -3 रहेगा, ऊपर क्या है बेटा सेंटीमीटर का पावर -1, और क्या रहेगा यहाँ मोल रहेगा। इतना सबका समझ में आ रहा होगा। 10 का पावर -3 10 का पावर -3 से कैंसिल आउट हुआ। 10 का पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई 0.146 इंटू 10 का पावर 3। सेंटीमीटर का पावर -3 ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पावर +3 और -1 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। तो मैंने लिखा इसको मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी मोलर कंडक्टिविटी की। और साइमन रहेगा ही, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आ गई मोलर कंडक्टिविटी। तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ से नहीं आनी चाहिए। यही आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया। इसको और सॉल्व कर दीजिए। तो इसमें 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 146। क्या जाएगा 146 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू आपकी हो गई लैम्डा एम की, यानी मोलर कंडक्टिविटी। ये सबके समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिए गए होंगे, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Next question is very important question. In this question, the given is in the button cell तो छोटी वाला बटन सेल आता है। बटन सेल widely used in watches and other devices. Following reaction takes place: Zn solid plus Ag2O solid that equals Zn plus 2 Ag solid plus 2OH minus। अगर हम इसका अब इसमें हमें आपको चाहिए क्या कैलकुलेट E नॉट एंड डेल G नॉट फॉर द सेल। E नॉट की वैल्यू चाहिए और डेल G नॉट की वैल्यू चाहिए। इसको मैं थोड़ा आयनिक फॉर्म में बच्चों लिख रहा हूं, उसको आप लोग देखिएगा। Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, समझ इसको, Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस दैट विल गिव अस Zn प्लस 2 प्लस 2Ag सॉलिड। ये आयनिक इक्वेशन है। हम OH माइनस और H प्लस को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ अगर OH माइनस को हमें जोड़ना होगा तो इस तरह से हम बैलेंस कर लेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ आयनिक फॉर्म इसका लिख रहा हूँ। लेफ्ट पार्ट में अगर E नॉट सेल निकालना है, E नॉट सेल के लिए क्या होता है, E नॉट सेल विल बी इक्वल टू, आपको मैंने बताया है E नॉट R माइनस E नॉट लेफ्ट। इससे कोई दिक्कत है। लेफ्ट साइड में कौन है जिंक, क्योंकि ये एनोड है। राइट साइड में कौन होगा कैथोड। अगर इसको हम सिंबॉलिकली दिखाएंगे तो बच्चों ऐसे ही तो दिखाएंगे Zn प्लस 2 फिर 2Ag प्लस 2Ag। ये है। तो लेफ्ट पार्ट में कौन हो गया जिंक, राइट पार्ट में कौन हो गया सिल्वर। तो E नॉट सेल विल बी इक्वल टू E नॉट R माइनस E नॉट लेफ्ट। तो अब इसमें क्या हो गया E नॉट R माइनस E नॉट लेफ्ट। E नॉट R है कैथोड साइड सिल्वर है। ये वैल्यू आपको दिया गया है E नॉट Ag प्लस Ag दैट इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। तो ये 1 मोल Ag प्लस के लिए है, लेकिन आपके पास यहाँ कितने मोल Ag प्लस हैं 2 मोल Ag प्लस हैं। तो 2 मोल Ag प्लस के लिए E नॉट
ई नॉट आर फॉर 2Ag प्लस 2Ag, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 0.80, 2 इंटू 0.80, ई नॉट आर हो गया माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट लेफ्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, -0.76, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 0.76 वोल्ट। अब ये कितना आ गया 1.60, ये कितना आ गया 1.60, ठीक है, 1.60 प्लस 0.76, दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितना आ गया आपका 6, तो ये 6 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 112 कितना हो जाएगा 2.36 वोल्ट। तो ये जो बटन सेल का वोल्टेज आया वो कितना आ गया, ई नॉट सेल कितना आ गया 2.36 वोल्ट। फिर से समझ लेते हैं, हमने कुछ नहीं किया, ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट किया, ई नॉट आर के स्थान पे, ई नॉट आर के स्थान पे Ag प्लस Ag, ये 1 मोल के लिए है तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। अब इसी को मैंने सॉल्व कर लिया, ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब आपसे चाहिए इनको डेल जी नॉट, क्या चाहिए बच्चों, डेल जी नॉट। डेल जी नॉट के लिए हमने फार्मूला दिया था आपको, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई, क्या क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, डेल जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस, डेल जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट आपका हो गया 2.36 वोल्ट। अब माइनस एन की वैल्यू कितना रखा जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो एन की वैल्यू 2 हो गया। एफ फैराडे कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज 96500 इनटू ई नॉट, ई नॉट आपका हो गया 2.36, 2.36 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका 4.72, 4.72 इंटू 96500, ठीक है, ये कर देंगे तो इतना जूल में क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। -9 इंडिकेट्स दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल डिक्रीजेस, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट क्लास एंड दैट्स ऑल।